और अब बात राजस्थान की, जहां कांग्रेस में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जारी खींचतान पर आज कोई बड़ा फैसला हो सकता है। राजस्थान कांग्रेस को लेकर दिल्ली में आज कांग्रेस की बड़ी बैठक हो रही है, जिसमें अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी है। ऐसा कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री गहलोत अस्वस्थ हैं और वो जयपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शिरकत करें। बड़ी सियासी खबर है राजस्थान से। आपको ध्यान देना होगा कि पिछले महीने ही पायलट ने ये कहते हुए अपनी ही सरकार के खिलाफ जन संघर्ष यात्रा निकाली थी, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी राजस्थान में बेहद असहज है। और इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे संवाददाता कुमार आलोक। कुमार, तो आज क्या मान लें कि पार्टी जो है वो सचिन पायलट की तरफ से हो सकती है? बड़ा डिसीजन अवेटेड है कांग्रेस आला कमान द्वारा इस बैठक में। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्थिति है। खासकर हम अशोक गहलोत की अगर हम बात करें तो जब कोई फाइनल मीटिंग ऐसी होने वाली रहती है तो वो स्किप कर जाते हैं। पिछली बार जब दो बार ऐसी मीटिंग जब राहुल गांधी ने बुलाई या खड़गे ने बुलाई तो उसके बाद उनको एक बार कोरोना हो गया और एक बार वो बीमार हो गए। और कल का जो इंटरेस्टिंग थिंग है कि जो एसएमएस पहले ही आ गया, अशोक गहलोत का एसएमएस पहले ही आ गया कि उनकी टांग टूट गई है या वो अस्वस्थ हो गए हैं और बाद में वो हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं। तो कांग्रेस के लिए अगर हम सचिन पायलट की बात करें तो उनका एक बड़ा झटका है। आज राहुल गांधी और खड़गे मिलकर एक अंतिम फैसला लेना चाहते थे कि जिस तरीके से जो चुनाव आने वाले हैं और जिस तरीके से पार्टी में गुटबंदी हावी है तो उसको लेकर आज बड़ा फैसला करेंगे। लेकिन एक बार फिर गच्चा दिया अशोक गहलोत ने। आपने देखा होगा कि किस तरीके से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जब उनको खड़गे से पहले नियुक्त किया गया था तो किस तरीके से उन्होंने पलटी मारी थी। तो राज्य की सत्ता को छोड़ना नहीं चाहते हैं और सचिन पायलट को देखना नहीं चाहते। तो अब देखना होगा कि आज जो मीटिंग जब शुरू हुई है 11:30 के लगभग मीटिंग शुरू हुई है, तो मीटिंग शुरू होने के बाद जो कांग्रेस का जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां से जो कांग्रेस बीट देखते हैं उनको जो मैसेज आया है, स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस बाय राहुल गांधी। ये स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होता है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट विषय है। तो देखना होगा कि मीटिंग के बाद जो सूत्र हैं, सूत्रों के माने तो ये वहां पर जो मीटिंग हो रही है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अभी शामिल हुए हैं कि नहीं मीटिंग में अशोक गहलोत, इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है। और यही कारण है कि अशोक गहलोत के ना आने से जो कांग्रेस आज कोई बड़ा निर्णय लेना चाहती थी राजस्थान को लेकर के, एक बार फिर कांग्रेस पार्टी को झटका लगा है। कुमार, क्या हम ये माने कि कांग्रेस ने जिस तरह से टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान किया, ये तो खैर छत्तीसगढ़ में बैठक में फैसला लिया गया था, क्या कुछ इसी तरह के कयास राजस्थान के लिए भी लगाए जा सकते हैं? क्योंकि ये दिल चाहता है लगातार जो बातें सामने निकल कर आ रही है, डिप्टी सीएम का पद हो या फिर लगातार जो सूत्र कह रहे हैं सचिन पायलट प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पद चाहते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ का जो मामला है वो कुछ अलग है। वहाँ टीएस सिंहदेव बड़े नेता हैं और उनको लेकर के काफी दिनों से जब वहां पर छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार बनी थी तो ये फैसला हुआ था कि 2.5 साल भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहेंगे और 2.5 साल टीएस सिंहदेव रहेंगे वहां मुख्यमंत्री। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि पार्टी पर अपनी पकड़ जो है भूपेश बघेल धीरे धीरे बनाते चले गए और यही कारण था कि टीएस सिंहदेव पीछे चलते गए। लेकिन जब चुनावी वर्ष आया है, चुनाव के बाद जब पार्टी को लगा है कि टीएस सिंहदेव बहुत बड़ा डैमेज पहुंचा सकते हैं तो किसी तरीके से मान मनोबल करके उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया। अब वो कितना संतुष्ट हैं तो टीएस सिंहदेव ही बता सकते हैं। लेकिन यहाँ जो बात है, राजस्थान की जो बात है, यहाँ अशोक गहलोत किसी भी कीमत पर सचिन पायलट को पार्टी में बड़ी जिम्मेवारी लेने देना नहीं चाहते हैं। आज जो मीटिंग का एजेंडा था लेकिन ये तो साफ है ना कुमार कि राजस्थान में कांग्रेस गहलोत के चेहरे को लेकर ही चुनाव में उतरना चाहती है और ऐसे में पायलट को लेकर कांग्रेस क्या फैसला लेती है और क्या पायलट पार्टी के इस फैसले से कहीं ना कहीं राजी होते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, जो गुर्जर समुदाय है, गुर्जर समुदाय में ये अगर हम बात करें राजेश पायलट की, जो उनके पिताजी थे बहुत बड़े नेता थे और यही कहते हैं कि जो उनके पिताजी की लेगेसी है उसको भी पायलट काफी संभाल के रहे। यही कारण है कि गहलोत के नेतृत्व में चुनाव तो लड़ेगी लेकिन वो सचिन पायलट को नाराज नहीं करना चाहती है और काफी दिनों से ये कवायद चल रही है। लेकिन आलाकमान बार बार चाह रहा है कोई न कोई ऐसा लिया जाए जिससे कि सचिन पायलट की जो बागी तेवर है वो कम हो, लेकिन उसपे अशोक गहलोत तुरंत विराम लगा देते हैं। और यही कारण आज के जो मीटिंग के एजेंडे में था कि वहां प्रदेश अध्यक्ष बदला जाएगा,
वहां के जो प्रभारी हैं वो बदले जाएंगे और सचिन पायलट को कोई बड़ी जिम्मेवारी दी जाएगी। लेकिन अशोक गहलोत के ना आने से सचिन पायलट गुट को झटका लगा है और आलाकमान भी चिंतित है। एक और बात यहाँ पर यह है कि हमने मई के आखिर महीने में देखा था कि खड़गे ने राहुल गांधी के साथ मिलकर गहलोत और पायलट को एकजुट रहने के लिए कहा था, लेकिन एक महीना बीत चुका है, ना तो पायलट की मांगों पर कोई कार्रवाई की गई, ना ही किसी पद का ऐलान किया गया। ऐसे में ये जो नैया है वो पार लगाने की जिम्मेदारी खड़गे पर दी थी, लेकिन यहाँ पर कोई सफलता मिलती हुई दिख नहीं रही है। खड़गे से दोनों नेताओं की मुलाकात लगभग 2.5 घंटे तक चली थी और उसमें केसी वेणुगोपालन भी शामिल थे। और 2.5 घंटे की मुलाकात के बाद जब वो बाहर आए तो दोनों मुस्कुराते हुए आए, सचिन पायलट भी मुस्कुराते हुए आए और अशोक गहलोत भी मुस्कुराते हुए आए। और किसी वेणुगोपाल ने प्रेस से साफ कहा कि जो भी दूरियां थी या जो भी मतभेद था सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच उसको सुलझा लिया गया है। लेकिन अब फिर आप देखेंगे 3 तारीख को जो बुलाया गया था तो अशोक गहलोत नहीं आए। राजस्थान में जो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी इम्पोर्टेंट थी इसी चीज को लेकर, वहां से भी अशोक गहलोत ने। तो अब देखना होगा कि स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या निर्णय लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो एक कलह पर किस तरह से विराम लगेगा ये देखना होगा। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया कुमार आलोक इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। लेकिन एक और बड़ी